वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हमारे इतिहास के पन्नों में कितने ही साम्राज्यों के उत्थान और पतन की घटनाएं तथा वीर गाथाएं अंकित है, जिनके साक्षी है इतिहास के दस्तावेज। यह दुर्ग, महल, समाधियां और सतरियां अपने अवशेषों में अतीत को संजोए हुए कौन थे वो लोग, कैसा था उस समय का जीवन, ये जानने के लिए आइए पलटते हैं अतीत के पन्नों को। 15वीं शताब्दी का समय। भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे। उनमें से एक था मेवाड़। मेवाड़ जो उस समय राजपूताने का एक प्रमुख राज्य के रूप में उभरा था। यह वह काल था जब भारत में मुगलों का शासन बढ़ता जा रहा था। अनेक राज्य मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इधर उधर भारत में राजपूत एक प्रमुख शक्ति थे। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था, जिनका मुगलों के साथ हमेशा से विरोध बना रहता था। मेवाड़ के इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक प्रमुख शूरवीर का नाम उभरता है। ये नाम है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप शौर्य के प्रतीक, मातृभूमि पर मर मिटने वाले स्वतंत्रता के पुजारी, वीर प्रताप की शौर्य गाथाओं से अरावली की घाटी आज भी गूंज उठती है। मेवाड़ के दो प्रमुख किले कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ 15वीं व 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा कुंभा और राणा सांगा ने मेवाड़ की कीर्ति को शिखर तक पहुंचाया। उन्हीं के वंशज महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में हुआ। यहीं इसी स्थान पर मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई का पुत्र प्रताप मेवाड़ का उत्तराधिकारी, प्रजा का दुल्हरा, भीलों की देखरेख में पला बढ़ा, जिसे प्यार से लोग कोका कहते थे। मेवाड़ का भावी महाराणा वनवासियों के साथ बेहद ही प्रसन्नता से रहता था। देश प्रेम की ज्वाला उसके हृदय में हमेशा संजोई रहती, जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली। मेवाड़ सदा से ही मुगलों की आंख की किरकिरी बना रहा और युद्ध होते रहे। मेवाड़ का राजनीतिक महत्व तो था ही, वह गंगा भूमि के व्यापार मार्ग पश्चिमी घाट से जुड़ता भी था। अतः मेवाड़ को अपने अधीन करना मुगलों के लिए बेहद जरूरी हो गया था। मध्यकालीन भारत का इतिहास देखें तो पाएंगे कि उस काल में महत्वाकांक्षी मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य लगभग पूरे हिंदुस्तान पर शासुका था। अनेक राजपूत सरदार मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। यहाँ तक कि राणा प्रताप के कुछ परिजन भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और परिणाम स्वरूप उन्हें मिले थे ऊंचे ओहदे, ऊंची पदवियां और जागीरें। पर महाराणा प्रताप अकबर जैसे महान पराक्रमी सम्राट के सामने कभी नहीं झुके।
28 फरवरी सन 1572 को होली के दिन प्रताप का गोगुंदा के किले में राज्याभिषेक हुआ। जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तब न तो उन्हें अधिक संसाधन मिले और न ही राजधानी। वे बहुत कम संसाधनों से ही मुगल सम्राट से जूझते रहे। प्रताप ने हर संकट को, चुनौती को समझा। इससे उनके संकल्प और अधिक मजबूत हो गए। अकबर ने राणा प्रताप को यह समझाने के लिए कि वह उनकी अधीनता स्वीकार कर ले अनेक दूत भेजे, पर राणा स्वाभिमानी थे, देशभक्त थे, नहीं माने। उनका राजसी वैभव छूट गया, किंतु कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राणा ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जैसे उनकी पहनी तलवार थी, वैसा ही चौकन्ना था राणा प्रताप का पीर चेतक। यदि मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति को देखें तो देखेंगे कि इसका अधिकांश भाग पथरीला और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आसपास जंगल है और जनजातियों की बस्तियां हैं। राणा प्रताप ने जनजातियों के रणबांकुरों को अपने साथ में लिया और युद्ध की तैयारियां करते रहे। 18 जून सन 1576 को अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक और राजा मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना थी। कहा जाता है कि इस सेना में 10,000 घुड़सवार और हजारों पैदल सैनिक थे। दूसरी ओर राणा प्रताप के पास केवल 3,000 घुड़सवार और मुट्ठी भर सैनिक थे। मगर ये सैनिक मातृभूमि पर मर मिटने वाले रणबांकुरे थे। हल्दी घाटी का युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो गया। राणा प्रताप के हाथ से गोगुंदा और कुंभलगढ़ निकल गए, लेकिन प्रताप का मस्तक नहीं झुका। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी महाराणा प्रताप का संघर्ष जीवन पर्यंत चलता रहा। इस युद्ध के बाद हल्दी घाटी गूंज उठी प्रताप की कीर्ति व पराक्रम की गाथा से। प्रताप की यशोगाथा अब मेवाड़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि समूचे हिंदुस्तान में फैल गई। राणा ने जंगल में शरण ली। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप के सामने समस्या थी कि राजधानी कहाँ ले जाएं। उदयपुर से 16 किलोमीटर दूर एक स्थान था, चावंड। चावंड एक ऐसा स्थान था जहां पहुंचने के लिए एक लंबी पहाड़ी का रास्ता पार करना पड़ता था। यहाँ पानी की भी सुविधा थी। यहीं प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई और शासन व्यवस्था को मजबूत किया। राणा प्रताप ने भामाशाह व भील सरदारों के साथ मिलकर धन व जनशक्ति को इकट्ठे किया। छापामार युद्ध जारी रखा। सन 1579 के बाद राणा मुगलों का ध्यान मेवाड़ की ओर कुछ कम हुआ, क्योंकि अब अकबर का ध्यान पूर्वी भारत के विद्रोह की ओर चला गया। राणा ने अवसर का लाभ उठाकर अपने राज्य के सभी महत्वपूर्ण और अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ के सिंह राणा प्रताप शेर का शिकार करते हुए गहरी चोट खाकर घायल हो गए और
19 जनवरी सन 1597 को